तो क्वेश्चन है हमारा, समटाइम्स इट इज़ कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट सो दैट ऑल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी इन वन सच सिस्टम डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्स एज फॉलोज। तो यहाँ तक तो सिर्फ कुछ दिया भी नहीं गया है ना, आगे दिया हुआ है पोजीशन इज इक्वल टू एक्स पावर अल्फा, स्पीड इज इक्वल टू एक्स पावर बीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स पावर पी, मोमेंटम एक्स पावर क्यू और फोर्स इज इक्वल टू एक्स पावर आर। और आपको ये 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, यानी इसमें 1 या 2 या 3 या फिर चारों के चारों सही निकल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में कैसे लगाएंगे। अगर आप सोच सकते हैं एडवांस लेवल तक तो ये क्वेश्चन आपसे 10 सेकंड में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा पी क्यू आर क्या है, पावर्स हैं, और यहाँ पर पावर्स को ही ऐड किया गया है, ऐड या सब्ट्रैक्ट घटाया गया है ना। अब मुझे बताइए पावर्स ऐड कब होती है, जब उनकी क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड होगी। समझ रहे हो बात को, जैसे मैंने लिखा है यहाँ एल पावर ए इंटू एल पावर बी, तो ये एल पावर ए प्लस बी हुआ ना, या मैंने लिखा एल पावर ए डिवाइड बाई एल पावर बी, तो ये एल पावर ए माइनस बी हुआ। तो पावर्स ऐड कब होगी, जब मल्टीप्लाइड होगी, और पावर्स सब्ट्रैक्ट कब होगी, जब डिवाइड होगी। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें चेक बाय ऑप्शन पे जाना है यहाँ पर सीधा, क्योंकि यहाँ पावर्स लिखी हुई है, इन पावर्स के थ्रू हमें ये चीज़ बनानी है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब 10 सेकंड का काम है बस आपका। जैसे ये लिखा आपने अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के बीच में प्लस है, मतलब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाइड है, यानी एक्स पावर अल्फा इंटू एक्स पावर पी इज इक्वल टू एक्स पावर 2 बीटा। तो क्या मैं इसको एक्स पावर बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स पावर अल्फा क्या है हमारा, पोजीशन, यानी उसका डायमेंशन क्या होगा एल। एक्स पावर पी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन, तो उसका डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस 2। एक्स पावर बीटा क्या है हमारा, स्पीड, उसका डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस 1, उसका पावर 2। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 लिख दूँ। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्या ये दोनों सेम है, हाँ ये सेम है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 10 सेकंड में चेक हो जाएगा आपसे आराम से, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। अब P प्लस क्यू यानी एक्स पी इंटू एक्स क्यू माइनस आर यानी एक्स डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एक्स पावर बीटा। एक्स पावर पी कितना है बेटा, एक्सेलरेशन, एक्स पावर क्यू कितना है बेटा, मोमेंटम, एक्स पावर आर कितना है बेटा आपका फोर्स, और एक्स पावर बीटा कितना है बेटा आपका स्पीड v। तो एक्सेलरेशन पी एफ, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन बेटा एल टी माइनस 2, मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस 1, मास इंटू वेलोसिटी, और फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, और v का डायमेंशन एल टी माइनस 1। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, m से m खत्म हुआ, l से l खत्म हुआ, t का पावर माइनस 2 से t का पावर माइनस 2 खत्म हुआ, यहाँ बचा l और t माइनस 1, तो एल टी माइनस 1, उधर भी क्या है एल टी माइनस 1, यानी ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं p माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू अल्फा। सो p माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू अल्फा, यानी एक्स पावर p इंटू एक्स पावर आर डिवाइड बाई एक्स पावर क्यू इज इक्वल टू एक्स पावर अल्फा। सो एक्स पावर p कितना है बेटा एक्सेलरेशन, एक्स पावर आर कितना है बेटा अपना फोर्स, एक्स पावर क्यू कितना है हमारा मोमेंटम, और एक्स पावर अल्फा कितना है बेटा हमारा पोजीशन। तो एक्सेलरेशन का क्या है डायमेंशन एल टी माइनस 2, फोर्स का होता है बेटा एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई मोमेंटम का होता है एम एल टी माइनस 1। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। डायमेंशन एल का एल ही रहने वाला है, एम से एम गया, एल से एल गया, टी का पावर माइनस 4 हो गया बेटा यहाँ तो, और एल तो यहाँ एल बचा है ओनली, तो टी का तो कुछ टर्म बचेगा, यानी ये दोनों ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। P प्लस क्यू प्लस आर यानी P प्लस क्यू प्लस आर, ये तो देखते ही पता चल जाता है कि ये ऑप्शन है ही नहीं। एक्स पावर P इंटू एक्स पावर क्यू इंटू एक्स पावर आर, अगर मैं P क्यू आर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरे पास स्पीड का डायमेंशन मिल सकता है क्या, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इन दोनों में तो मास का टर्म होगा ना, फोर्स में और मोमेंटम में तो मास का टर्म होगा, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यानी आपका आंसर क्या है, ओनली ए और बी, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बच्चे का चेक बाय ऑप्शन में दिमाग नहीं चला, तो फिर क्या करेंगे। तो चेक बाय ऑप्शन में दिमाग नहीं चला तो फिर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोजीशन को हम बोलते हैं x, स्पीड को v, एक्सेलरेशन को a, मोमेंटम हो जाता है आपका mv, और फोर्स हो जाता है आपका ma। बात समझ में आई। अब ऑप्शन देखिए अल्फा p और बीटा, तो अल्फा p और बीटा यानी अल्फा p और बीटा, ये 3 चीज़ें हैं,
यानी पोजीशन, स्पीड और एक्सीलरेशन। अब आपके पास ये तीन चीज़ें आ गई। इन तीनों चीज़ों को लेके आप कौन सा रिलेशन बना सकते हैं जिसमें आपका डायमेंशन सेम हो रहा हो। जैसे अगर मैं देखूं तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, है ना, और स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1, ठीक है, और पोजीशन का डायमेंशन होता है L। तो अगर थोड़ा सा दिमाग है, एडवांस का पेपर आप दे रहे हैं बेटा, तो आपने मेंस क्वालिफाइड किया है, तो अगर आप यहाँ पर साफ साफ पता लगा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ L मल्टीप्लाई करता हूँ तो L² T⁻⁻2 होगा, और अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो ये भी L² T⁻⁻2 होगा। बात समझ में आएगी नहीं? पहले ऑप्शन देखा, ऑप्शन से अपन यहाँ गए, इन तीनों का यूज़ करना है, इन तीनों का यूज़ करके अपन ने ये इक्वेशन बनाई। बात समझ में आई? अब ये इक्वेशन बनाई हमने, तो L किसका है बेटा? आपका x अल्फा, LT-2 क्या है अपना? XP, और ये कितना है? LT-1 हमारा स्पीड है, यानी x बीटा, और इसका पावर क्या है? 2। तो ये हुआ x अल्फा XP, ये x2 बीटा, तो ये हुआ x अल्फा प्लस p, और ये हुआ x2 बीटा। तो जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएगी, तो अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 2 बीटा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बस सिंपल। नेक्स्ट है आपका P प्लस Q प्लस PQRB। तो PQRB क्या है? PQR और बीटा, यानी पोजीशन हटा दो, सिर्फ ये चारों को मिला के आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो सामने देख लो भैया, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मास से मास खत्म हो जाएगा, V डिवाइड बाई A बचेगा, और ये भी तो V और A है, तो इन दोनों को भी डिवाइड कर दें। इन दोनों को डिवाइड किया मैंने, तो मेरे पास आया x का पावर Q डिवाइड बाई x का पावर R, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आया x पावर बीटा डिवाइड बाई x पावर p, है कि नहीं? अब ये क्या हो सकता है आपका? x पावर q माइनस r, ये हो जाएगा x पावर बीटा माइनस p, तो ये हो जाएगा q माइनस r इज इक्वल टू बीटा माइनस p। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं p को इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा q माइनस r प्लस p इज इक्वल टू बीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? PQR माइनस r p प्लस q बीटा, यही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। अब PQR बीटा से तो आप ये बना चुके हैं, यानी PQR बीटा से ये आप ये वाला ऑप्शन नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं? और PQR अल्फा, तो PQR अल्फा से आप क्या बनाएंगे? तो ये आप हटा दीजिए V, इससे बना सकते हैं क्या आप पोजीशन को देखकर? तो अगर आप V डिवाइड बाई A करेंगे तो ये दोनों चीज़ें होंगी, या तो यही हो जाए तो वेलोसिटी हटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप कुछ भी परफेक्टली यहाँ पर इसका कोई कॉम्बिनेशन आप नहीं बना पाएंगे, ट्राई कर लीजिए, नहीं बना पाएंगे, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर A और B ही आपका सही रहेगा। अदरवाइज बेस्ट मेथड तो यही है कि आप चेक बाय ऑप्शन जाइए। समझ में आ गई बात? ठीक है।